हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। ठीक है, तो इसमें हम स्वतुल्य सममित संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से बोर्ड में हर साल एक प्रश्न या दो प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। हमारा है इसमें पहला स्वतुल्य। ठीक है, एक हमारे पास में एक समुच्चय होगा, ए सेट होगा। आप इससे पहले फर्स्ट में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कुछ जानकारी अगर फिर फर्स्ट में अगर ना भी समझ में आया हो तब भी हम इसके लिए आसानी से समझा देंगे। ठीक है, यहीं पे ही तो समुच्चय हमने मान लिया ए सेट है। ठीक है, एक समुच्चय है, ए है जो अरिक्त है। अरिक्त का मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई अवयव होंगे। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे या अवयव होंगे। तो स्वतुल्य के लिए हम करते हैं, स्वतुल्य से नाम से पता पड़ रहा है कि स्वयं से स्वयं का संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट्स होगा यदि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक ए स्मॉल ए कोई अवयव है जो ए सेट से आया है, अर्क समुच्चय ए सेट से आया है। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यदि ए कोई अवयव है वो कहाँ से हमारा ए से, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए का ए से संबंध, खुद का खुद से संबंध, फोटो कॉपी एक जैसा होना चाहिए। अब वो संबंध हमारा किस में होना चाहिए, आर रिलेशन के अंदर। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, फॉर ऑल सभी। जो ए अवयव होगा कहाँ से आएगा, हमारे ए सेट से, यानी कि यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसका हम उदाहरण बताते हैं आपके लिए। तो हम मान लेते हैं जैसे हमारा कोई एक ए सेट है या ए सेट है, जैसे अभी हमने कहा अर्थ समुच्चय है, तो इसमें से इसके अंदर कोई ना कोई अवयव होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके अंदर 1 है, 2 है, 3, इतने अवयव हमने मान लिए, 1 2 3, 3 अवयव हैं इसके पास में। ठीक है, और ए से कोई रिलेशन बनेगा हमारा, मान लेते हैं वो रिलेशन हमारा होगा इस तरीके से कि R4 होता है संबंध रिलेशन। तो 1,1, ठीक है, 2,2, 3,3। देखो जितने भी इसमें अवयव हैं 1 2 3, तो सभी का ही संबंध खुद से ही होना चाहिए, स्वयं से। एक है इसके अंदर तो एक का एक से हो गया, दो इसके अंदर है दो से दो का हो गया, तीन इसके अंदर है तीन का तीन से हो गया संबंध। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक का संबंध एक से हो गया, दो का दो से हो गया, अब इसमें तीन है ही नहीं। तो पूरा सेट का संबंध इस रिलेशन के अंदर खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक का संबंध एक से हो गया खुद से खुद का, फिर इसमें दो है फिर इसका दो से दो हो गया, अब इसके अंदर अगर तीन ना होता ये ऐसे। ठीक है, इसके अंदर अगर कितना नहीं होता, तीन। ऐसा ना हो कि ये सेट के अंदर एक दो तीन अवयव हैं ये, तो ये तीन इसमें रह गया, इसका संबंध इसमें नहीं बना आर में, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। यानी कि सभी अवयवों का संबंध आर के अंदर होना चाहिए। इस आर के अंदर 1 से 1 का हो गया, 2 से 2 का, और 3 का 3 से ये हो गया, तो ये संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं सम्मित। तो सम्मित होगा हमारा इसमें सम्मित। सम्मित के लिए हम लिखते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए भी हम बताते हैं अच्छे से। यदि इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ए कॉमा ए
सॉरी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी हमारा कहाँ पे होगा, आर के अंदर, ठीक है। या तो फिर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी हमारे कहाँ से आएंगे, ए सेट के अंदर से। ए कॉमा बी का संबंध आर के अंदर है, ठीक है। तो फिर तो बी कॉमा ए का भी संबंध आर के अंदर होना चाहिए, और ए और बी हमारे कहाँ से आएंगे, ए सेट के अंदर से, ठीक। इसका हम उदाहरण बताएंगे अभी। जैसे अभी इसके अंदर ये अवयव थे, ठीक है। इसी सेट के ही हम अवयव ले लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 है, तो यहीं से अवयव लेते हैं। तो अब वो अवयव ए समुच्चय से हमारा संबंध क्या बनता है, हमारा संबंध बनेगा इसमें आर बराबर 1,2 2,1, ठीक है। अब देखो, और ये अवयव आर के हैं, आर में जो हैं 1,2 2,1 वो ए सेट के अंदर से ही आएंगे, बाहर का कोई अवयव इसके अंदर नहीं होगा। तो देखो 1,2, अब 1,2 का उल्टा, ऐसे यहाँ पे ए बी आर के अंदर था, तो इसका उल्टा हो गया, बी पहले हो गया ए बाद में, तो बी कॉमा ए, ठीक है, आर के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे 1,2 आर के अंदर है, फिर इसका उल्टा ही 2,1 आर के अंदर है, दोनों हैं, यानी 1,2 फिर इसका उल्टा, इसके लिए पलटा हुआ इसका भी इसमें अंदर आर के अंदर होना चाहिए। देखो 2,1 आर के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित, ठीक है। अब वाला हम करते हैं संक्रामक। तो ये देखो दो तो ये तो आसान होते हैं, संक्रामक वाला थोड़ा सा टफ होता है। संक्रामक, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर तो ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध सी से है, वो भी आर के अंदर है, ठीक है। ए का संबंध बी से है, फिर बी का संबंध किससे है, सी से। फिर ए का संबंध, इस ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसके लिए, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आएंगे, हमारे ए सेट के अंदर से, जो शुरू में बताया था ए सेट, ठीक है। ए का संबंध ए कॉमा बी आर के अंदर है, फिर बी कॉमा सी आर के अंदर है, फिर उसके बाद क्या होता है, ए का संबंध बी सी से होना चाहिए। मान लो ए बी का भाई है, फिर बी का भाई क्या है इसमें, ए का भाई, ए का भाई, ए का संबंध बी से, यानी कि ए बी का भाई है, ए यानी दोनों भाई भाई हैं फिर, ठीक है। ए और बी दोनों कैसे हैं, भाई भाई हैं। फिर बी का भाई क्या है इसमें, सी, तो क्या ए का भाई सी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ए का भाई क्या हो जाएगा, सी। या फिर ऐसे समझ लो ए बी का दोस्त है, यानी ए और बी आपस में कैसे दोस्त हैं, फिर बी का दोस्त क्या है इसमें, सी, तो ए और सी आपस में दोस्त नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए सी क्या हो जाएंगे, दोस्त। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए बी सी कहाँ से आएंगे, हमारे ए सेट से। अब इसका उदाहरण दे देते हैं हम, इसका क्या लेते हैं हम, एक उदाहरण। देखो हमने इसमें उदाहरण के लिए, और हमारा ए सेट है ये, हमने ए सेट से ही अवयव लिए हैं 1 2 3, ठीक है। तो आर के अंदर जो अवयव होंगे 1 2 3 भी हो सकता है, या होवे उसमें होंगे भी आर के अंदर, नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, लेकिन होने आर से ही, आर के ही चाहिए ए सेट के। तो हमने इसमें दो रिलेशन ले लिए हैं, दो संबंध है। तो हम देखते हैं ये पहला संबंध है हमारा, और ये दूसरा संबंध है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा संक्रामक होगा, कौन सा नहीं होगा।
और होगा तो क्यों होगा, और संक्रामक नहीं होगा तो उसमें क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी बताएंगे। तो r बराबर 1,2, यानी कि 1 का भाई 2 है, तो 1 और 2 कैसे हैं आपस में, भाई भाई हैं। फिर 2 का भाई क्या है इसमें, 1, तो 1 क्या 1 का भाई होगा नहीं होगा, तो r के अंदर है नहीं है, 1,1 ये है। देखो 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध ये a है, ये b है, और ये फिर b है, और ये c है। तो a b का भाई है, फिर b का भाई कितना क्या है इसमें, c, यानी 1 है। ठीक है, तो क्या a का भाई c होगा नहीं होगा, इसके अंदर है नहीं है, तो 1,1 है इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक। अब देखो इसमें देखते हैं 1,3, यानी कि 1 का संबंध 3 से है, फिर 3 से शुरू होने वाला देखो कहाँ पे है, ये रहा। 1 का संबंध 3 से, अब 3 से शुरू होने वाला है इसमें कहीं, ये रहा। तो 3 का संबंध 1 से है, तो क्या 1 का संबंध 1 से इसके अंदर हार के अंदर नहीं है, ये संक्रामक होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आप स्वतुल्य सम्मित संक्रामक समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 कह रहा है समुच्चय ए बराबर एक से लेकर इसमें 14 तक एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। देखो संबंध आर कह रहा है परिभाषित इस प्रकार से है कि आर बराबर एक्स कुमा वाई सच दैट, इस प्रकार है एक्स कुमा वाई की 3x माइनस वाई बराबर कितना है हमारे पास में 0। ठीक है, क्या है 0। तो हमें इसमें बताना है, स्वतुल्य बताना है, सम्मित तथा संक्रामक बताना है, इसमें से क्या ये स्वतुल्य संक्रामक सम्मित है या नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं सवाल के लिए। तो प्रश्नावली हमारी है 1.1 और सवाल नंबर हमारा रहेगा इसमें पहला। सवाल हमारा है, हमारे पास में ए सेट दिया है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 ऐसी डॉट डॉट, इनके बीच में कहाँ तक है ये अवयव हमारे 14 तक। ठीक है, और हमारा जो संबंध दिया है किस प्रकार से है कि x, y सच दैट, इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, हमारे लिए ए में अवयव दिए हैं, अब हमारे लिए r निकालना है। यहाँ से r की कंडीशन दी है, लेकिन अब r हम निकालेंगे इसमें क्या होगा संबंध, रिलेशन। चलिए करते हैं इसके लिए हम। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा और ये y। तो देखो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं, क्या आएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर है 0। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है, यहाँ रख दो ये 3x। अब जो ये x के जो मान है ये सब कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे x के मान, ये सभी। ठीक है, ये x के मान है सभी, और हम x का मान इसमें लगाएंगे, और रिलेशन इधर हमारा क्या बनेगा संबंध, संबंध संबंध। ठीक है, तो हम एक यहाँ से उठाएंगे, y का मान निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे लगाओ x की जगह 3 एकन 3 गुणा में है ना x, तो 3 एकन 3, तो एक का संबंध किससे हो जाएगा हमारे पास में 3 से। 2 लगाओ यहाँ पे x का मान, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 3 6, x का मान इसमें लगाओ 3, 3 3 9, 4 लगाओ इसमें, क्रम से मान रखेंगे इसमें x में यहाँ से, फिर 4 की 3 से गुणा करो, 4 3 12, 5 उठाएंगे, 5 3 15। क्या 15 आपके ए समुच्चय में है, नहीं है,
हम वो अवयव उठाते हैं जो ए सेट के ए सेट से उठाएं और ए सेट में ही रहे वो अवयव, बाहर का अवयव नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो सवाल गलत हो जाएगा हमारा, एग्जामिनर काट देगा। तो ये हमारे क्या है, सभी रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन। ये हमारा रिलेशन बन गया R4। इसका रिलेशन है 3 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से। तो लिखेंगे R बराबर 1,3, यानी कि 1 का संबंध 3 से है इसमें, कॉमा 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है, और ये ब्रैकेट। और कोई रिलेशन इसमें संबंध है नहीं है ना, इतने ही थे, हमने वो आर के लिख दिया, आर में लिख दिया। ये संबंध बने हैं तो हमने आर बराबर लिखा है R4 संबंध रिलेशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से संक्रामक, सॉरी पहले निकालेंगे हम इसके लिए स्वतुल्य। पहला, क्या बताया था, खुद का संबंध खुद से है, खुद का संबंध खुद से। तो देखो इसमें क्या, इसमें कितने अवयव हैं, ये 1 से लेकर 14 तक। क्या इसमें 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है? नहीं है ना, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद का संबंध खुद से, फोटो कॉपी एक जैसी है, इसमें क्या संबंध नहीं है ना, स्वतंत्र नहीं होगा ये। तो हम लिखेंगे कैसे इसके लिए, वो अभी बताते हैं। 1,1 का संबंध R के अंदर है, नहीं है ना। 2, नहीं होता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। 2 का संबंध R के अंदर है, इसके अंदर नहीं है ना। तो ऐसे ही करते करते ये कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर एक ने मना कर दिया तो सभी ने मना कर दिया। अतः संबंध, अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अगला करेंगे हम इसमें दूसरा, सम्मित। सम्मित के लिए देखो इधर, ये हम शुरू करेंगे 1,3 से। 1,3 का संबंध R में है। ठीक है, तो लिखेंगे 1,3 का संबंध R के अंदर है। ठीक है, तो अब 1,3 का R के अंदर है, लेकिन अब इसका उल्टा बताया था, यानी 3 पहले आएगा 1 बाद में। तो क्या 3,1 R के अंदर है, देखते नहीं है इसके अंदर 3,1, 1,3 था, ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा 3,1 R के अंदर है, कहीं नहीं है। एक ने मना कर दिया तो पूरा ही मना हो जाएगा। तो ये इसके अंदर नहीं है, अतः संबंध और सम्मित नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं हम संक्रामक के लिए। सॉरी, संक्रामक। संक्रामक के लिए हम देखेंगे फिर से शुरू से, इसमें R, अब देखो R नया है ना, इसके लिए पहले निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा। अब संक्रामक के लिए ये नया रिलेशन है। ठीक है, जैसे इसके लिए ये नया है, सम्मित के लिए भी नया रिलेशन है ये। तो इसी संक्रामक यहाँ से चेक करेंगे। तो 1,3, 1 का संबंध 3 से है, पहले लिखो 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 3 से R के अंदर मौजूद है। अब देखो 1 का संबंध 3 से है, फिर 3 से शुरू होने वाला,
आर के अंदर है एक का संबंध 3 से। अब 3 से शुरू होने वाला देखो कहाँ पे है इसमें, ये रहा है 3 कॉमन 9 आर के अंदर है। एक का संबंध 3 से था इसमें। अब 3 से शुरू होने वाला देखो कहाँ से लास्ट हो रहा है ये, तो हमेशा देखेंगे कि एक का संबंध 3 से है तो 3 पे ये खत्म हो रहा है, तो 3 से शुरू होने वाला देखो संबंध कहाँ पे, 3 को ये रहा 3 कॉमन 9। 3 का संबंध किससे, 9 से। 3 कॉमन 9 बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। तो 3 कॉमन 9 आर के अंदर है। एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 3 से है तो 3 का किससे, 9 से। तो क्या एक का संबंध 9 से है उस आर के अंदर, यदि एक कॉमन 9 इस आर के अंदर है, देखते हैं। एक कॉमन 9 नहीं है, संक्रामक नहीं होगा ये। डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे फिर इसके लिए हम, ठीक है। अतः संबंध और संक्रामक नहीं है, ठीक है। सवाल हम करते हैं इसमें दूसरा, प्राकृतिक प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, जो हमारा समुच्चय होगा ना कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से। जैसे यहाँ पे हमारा समुच्चय कितना था, इतना था। हमारा समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में रिलेशन दिया है, आर दिया है, संबंध दिया है, आर क्या होता है, आर बराबर दिया है एक्स कुमा वाई, सच दैट इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा। अब यहाँ पे एक्स की कंडीशन क्या दी है कि एक्स का मान 4 से छोटा होगा, एक्स का मान 4 से छोटा द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो एक्स का मान क्या लेंगे हम, 4 से छोटे नंबर। 4 से छोटे कौन से नंबर होते हैं हमारे एक्स के, 1 2 3, ठीक है। तो ये 4 से छोटे नंबर हो गए सभी। और ये 1 2 3 कहाँ से आते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं में हैं, होते हैं ये, होते हैं। तो ठीक है, हमारा हमारा समुच्चय दिया है नेचुरल नंबर, या फिर 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेशन दिया है हमारा आर बराबर एक्स कोमा वाई, सच दैट इस प्रकार से है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5। वाई का मान क्या है, वाई बराबर एक्स प्लस 5, और एक्स का मान जो होगा 4 से छोटा, एक्स का मान 4 से छोटा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ से इसके लिए सॉल्व। ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये वाई, ठीक है। तो वाई का मान हमारा कितना है, एक्स प्लस 5, ठीक है। और जो हमारे एक्स के जो मान होंगे, एक्स के क्या मान होंगे हमारे पास में, एक्स के मान होंगे हमारे पास में एक्स बराबर 1 2 3 मान होंगे, ये एक्स के मान हो गए। अब एक्स के मान हम इसमें लगाएंगे और इधर वाई का मान हमें मिल जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ से उठाओ, ये 1 यहाँ लगाओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से 2 उठाओ, अब यहाँ पे लगाओ 2 एक्स का मान, यहाँ 2 रखो ये एक्स का मान। अब देखो वाई का मान तुम्हें कितना मिलेगा, ये 2 प्लस 5 7, 3 उठाओ, ये यहाँ लगाओ 8 हो जाएगा ये। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 का संबंध 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। तो रिलेशन बन गया हमारा, ये सभी रिलेशन है। तो रिलेशन लिखते हैं हम इसके लिए,
1,6 बना हमारा, 2,7 और 3,8। ठीक है, अब निकालते हैं हम स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है हमारा, खुद का संबंध खुद से, खुद का संबंध खुद से। अब देखो इसमें क्या समुच्चय हमारा कितना है दिया हुआ, 1 2 3। देखो समुच्चय तो हमारा ये है, बड़ा समुच्चय है, लेकिन जो नंबर होंगे ना एक्स के, कहाँ से होंगे, नेचुरल नंबर के अंदर से आएंगे। लेकिन कंडीशन हमें दे दी थी एक्स की कि एक्स का मान 4 से छोटे होंगे, तो इसलिए हमने ये लिखा था। अभी समझे ना कि इसके नंबर से भी उठाएंगे हम, नहीं, कंडीशन है एक्स की ये कि एक्स का मान 4 से छोटे होंगे, तो हमने वो मान लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये नंबर कहाँ से होंगे हमारे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो सूत्र देखो, अब क्या इसमें 1 का संबंध 1 से है, नहीं है। 2 का संबंध 2 से है, नहीं है। अब क्या 3 का संबंध 3 से है, नहीं है। कुछ भी ऐसा है नहीं इसमें। तो 1,1, 2,2, 3,3, ये सभी मान ऐसे ही ये आर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वतुल्य नहीं होगा। लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अगला करते हैं दूसरा, सममित। तो सममित के लिए रिलेशन हमें दिया है, सभी चीज़ जो भी स्वतुल्य सममित संक्रामक जो भी हम देखेंगे, जो संबंध हमें दिया है वहीं से देखेंगे हम। ठीक है, और इसकी परिभाषा जो मैथमेटिक्स अभी बताई थी शुरू में, वो सभी के लिए याद होना चाहिए, तभी और बढ़िया से समझ में आएगा ये। तो हम शुरू से देखते हैं। 1 का संबंध आर के अंदर है, ये रहा। ठीक है, शुरू को पहले ले लिया। अब क्या इसका उल्टा 6 का संबंध 1 से आर के अंदर है, नहीं है। यदि ऐसे लिख लो, यदि 1,6 आर के अंदर है, तो क्या 6,1 आर के अंदर है, इसका उल्टा। जब इसी ने ही मना कर दिया 6,1, तो आगे देखने की इसमें कुछ नहीं देखना है, ये यही नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं देखेंगे, ये सम्मित होगा ही नहीं। ठीक है, अतः संबंध आर, ये संबंध आर, ये क्या नहीं होगा, सम्मित के लिए संबंध आर सम्मित नहीं होगा। संक्रामक करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, ए का भाई बी है, बी का भाई सी है, फिर ए का भाई भी सी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से संबंध दिया है हमारे लिए, ये एक का संबंध 6 से है। देखते हैं, करते हैं, पहला ही संबंध लेते हैं हम इसमें, शुरू से करते हैं इसके लिए। 1 का संबंध 6 से है, आर के अंदर है। अब देखो इसमें क्या संबंध के अंदर 6 से शुरू होने वाला कोई है, देखो इसमें यहाँ पर समझने वाला सवाल है ये वाला। इससे पहले वो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। क्या है, 1 का संबंध 6 से है, क्या 6 से शुरू होने वाला इसके अंदर है कोई, नहीं है ना, नहीं है। तो इस ये वाला पार्ट ऐसे ही पास हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एक ही पार्ट चेक किया है, ये तो संक्रामक दिखाता है इतना वाला। अगर आगे कोई ये संबंध नहीं बना रहा है, 1 का संबंध 6 से है, फिर 6 से शुरू होने वाला है,
ये आगे संक्रामक नहीं फैला रहा है तो इसे ऐसी टिक कर दो, इसे मान लो हाँ ये संक्रामक है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर एक का संबंध 6 से है, अब 6 से शुरू होने वाला इसके अंदर है कोई? नहीं है ना, तो इसे ऐसी टिक कर दो, ये संक्रामक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला, अभी ये चेक कर लिया हमने, अभी इसे चेक करेंगे। क्या 2 का संबंध, यहाँ पे 2 का संबंध 7 के साथ है। अब देखो 7 से शुरू होने वाला कोई इसके अंदर है? नहीं है, इसे भी ऐसी टिक कर दो। ठीक है, ये भी संक्रामक हो जाएगा। ये संक्रामक आगे नहीं फैला रहा है तो इसे यहीं पर टिक मार दो कि हाँ ये संक्रामक है। अब 3 का संबंध 8 से है, कि 8 से शुरू होने वाले इसके अंदर है? नहीं है ना, इसे भी ऐसे टिक कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो लिखते हैं इसके लिए संबंध आर संक्रामक होगा। देखो कुछ किताबों में एनसीईआरटी में आंसर में एक आधी गलत हो जाता है वो, लेकिन ये हमारा जो तरीका बता रहे हैं वो ठीक है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये तरीका, ये इसमें संक्रामक ही वाला हो जाएगा। सवाल करते हैं तीसरा। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और संबंध दिया है हमारे लिए, सॉरी, समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5 6, आर दिया है एक्स कुमा वाई। इस प्रकार से है कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि वाई जो है डिवाइड हो जाएगा किससे? एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, समुच्चय दिया है हमारे पास में, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आर की जो हमारी कंडीशन दी है इन्होंने कि एक्स कॉमा वाई, क्या कह रहे हैं भैया कि वाई भाज्य है एक्स से, या फिर संबंध आर ऐसे भी लिखते हैं हम, एक्स कॉमा वाई, वाई बट्टे एक्स, एक ही बात है ये। देखो एक्स डिवाइड कर रहा है वाई के लिए, वाई भाज्य एक्स से, वाई बट्टे एक्स। ठीक है, समझ गए ये बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही बनाएंगे ये गोले। गोले नहीं, हम इसके लिए बिना गोले की करते हैं। ठीक है, बिना गोले के रिलेशन बनाएंगे, आर निकालेंगे बिना गोले की। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। चलिए बिना गोले के करते हैं। आर बराबर, ये सभी एक्स के मान होते हैं हमारे, और हम यहाँ से वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, वाई का मान क्या करेंगे? निकालेंगे, यानी कि एक्स और कॉमो वाई के रूप में लिखेंगे। जो पहले मान होगा वो एक्स का होगा और वाई दूसरा होगा वाई का, यानी कि ये वाला पहला वाला पद होगा ना, वाई के लिए क्या करेगा? डिवाइड करेगा ये वाला पद। ठीक है, एक्स का पद वाई के लिए डिवाइड करेगा। तो क्या 1 ये एक्स का मान हो गया, क्या 1 1 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर 1, ये देखो ये 1 है एक्स का मान, ये सभी के लिए डिवाइड कर देगा। 1 2 को डिवाइड कर देगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 को डिवाइड कर देगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 के लिए भी डिवाइड करेगा। तो एक सभी के लिए डिवाइड करेगा, और हम इस पेयर में लिखेंगे इनके लिए जोड़े में 1,1 लिखेंगे, 1,2 1,2 1,3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये सबके लिए डिवाइड करेगा, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा। क्या 1 2 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का काम खत्म हो गया है, 1 खुद से डिवाइड हो जाएगा, 1 सभी संख्या को डिवाइड कर देगा। अब बात करते हैं, अब बारी आती है इस 2 की, इस 2 की। ठीक है, क्या 2 इस 1 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा, पूरा पूरा भाज्य होना चाहिए, जो लिखा है भाज्य नहीं होगा। 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 2 3 को डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। 2 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 6 के लिए डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 सम संख्याओं को डिवाइड करेगा।
और खुद से कोई डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 2,2 आएगा, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा। ठीक है, तुम लिखेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 6 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतनी अवयव थे उसमें 6 तक। अब बारी है 3 की। अभी हमने 1 का काम खत्म हो गया, अब 2 का काम खत्म हो गया, अब है 3। देखो 3 को डिवाइड कर देगा, खुद खुद से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 के बाद क्या आता है 4। क्या 3 4 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। 3 5 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 3 6 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। तो 3,6 आएगा। ठीक है, 3 तक काम हो गया, 1 2 3 तक नंबर आ गए। अब बारी करते हैं 4 की। क्या 4 1 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 4 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा, पूरा पूरा भाज्य नहीं कर पाएगा। 4 3 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 4 4 को डिवाइड कर देगा? कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 4,4। क्या 4 5 को डिवाइड कर देगा? नहीं। 4 6 को डिवाइड कर देगा? नहीं। ठीक है, अब बारी आती है 5 की। क्या 5 1 को डिवाइड कर देगा? नहीं। क्या 5 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 2 5 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, खुद खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। 5 5 6 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 5 तक बात हो गई है। बारी है 6 नंबर की। 6 को डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा। 6 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, खुद खुद से डिवाइड ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। ये हमारा संबंध बन गया आर। अब निकालते हैं इसका स्वतुल्य। स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, और जितने अवयव होंगे वो ए सेट के होने चाहिए। तो देखो ए में कितने अवयव थे, उसमें 6, 1 से लेकर 6 तक। तो सभी का खुद से खुद का संबंध है इसके अंदर? नहीं है। देखते हैं। एक का संबंध 1 से है, मिल गया, 1 हो गया कंप्लीट। और 2 का संबंध 2 से है, ये भी मिल गया। 3 का संबंध 3 से है, फोटोकॉपी एक जैसी है। 4 का संबंध 4 से है, 5 का संबंध 5 है, 6 का संबंध 6 से है। तो भैया ये स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, स्वतुल्य हो गया हमारा ये। तो लिखेंगे 1,1, सॉरी 1,1 2,2। ऐसी कहाँ तक है ये? 6,6 तक बिलोंग्स टू आर के अंदर हैं ये सभी। ये डॉट डैश का मतलब है इसके बीच में और भी नंबर होंगे 3। ठीक है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। अतः संबंध आर स्वतुल्य होगा। अब हम करते हैं संक्रामक के लिए। तो हमारा दूसरा हो जाएगा संक्रामक। संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या होता है कि ए का भाई, मतलब ए का संबंध बी से है, फिर बी का फिर ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, यानी कि उल्टा। ठीक है, क्या होता है ए कॉमा बी, फिर उसके बाद आर के अंदर होता है ए कॉमा बी, फिर आर बी कॉमा ए आर के अंदर। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, जो सेम सेम वाले होंगे ना, जब संक्रामक निकालेंगे, सॉरी सम्मत निकालना है इसमें, सम्मित निकालेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास में, सम्मित। जब हम सम्मित निकालेंगे तो इससे पहले हमने क्या निकाला, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए एक जैसे होते हैं, सेम सेम फोटोकॉपी 1,1 फोटोकॉपी है, 2,2 आपस में फोटोकॉपी एक जैसी हैं। ये 2 इधर है, 2 इधर है, तो फोटोकॉपी हो गया ये। तो हम जब सम्मित निकालेंगे तो एक जैसे जो होंगे ना, उनके लिए हम छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, उनके लिए हम नहीं देखेंगे इस आर के अंदर, उन्हें छोड़ देंगे। उनकी उनकी कोई तुलना ही नहीं करना है किसी से, कुछ देखना ही है उनके लिए। तो अब भी हम क्या करेंगे, इसे कट कर दो, इसे नहीं देखना, जो सेम एक जैसे होंगे इसे नहीं देखेंगे हम। 3,3 4,4 5,5 6,6। ठीक है, ये हमें सिर्फ केवल स्वतुल्य में देखना होता है, सेम सेम वाला। जब हम इसके बाद हम सम्मित निकालेंगे, संक्रामक निकालेंगे, तो हमें इनकी इन ये 3 4 एक जैसे सेम वाले नहीं देखेंगे हम। ठीक है, इन्हें
छोड़ देंगे, ऐसा समझो इसमें ये है नहीं अभी, जब ये निकालेंगे सम्मित संक्रामक तब, ठीक है, जब करते हैं इसके लिए हम। तो 1 के लिए 1,2 देखते हैं, तो 1,2 इस आर के अंदर है, देखते हैं, लिख लेते हैं 1,2 इस आर के अंदर है, ठीक है, हमने ये लिख लिया 1,2 आर के अंदर है। अब क्या इसका उल्टा 1,2 आर के अंदर है, अब इस देखेंगे उल्टा क्या होता है 2,1, 2,1 देखेंगे उस आर के अंदर है नहीं, अगर होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 1,2 था, 2,1 देखते हैं इसमें 2,1 है, 2,1 देखो इसमें कहीं नहीं है 2,1, पूरे आर के अंदर नहीं है 2,1, है नहीं, है क्या, नहीं, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2,1 उस आर के अंदर नहीं था, नहीं था, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः संबंध आर क्या नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक हो गया। संक्रामक करते हैं, संक्रामक के लिए, संक्रामक में बताया कि सेम सेम वाले छोड़ देंगे, फोटोकॉपी वाले हम छोड़ देंगे। फिर देखते हैं, शुरू यहीं से करते हैं, ठीक है, सभी अवयव इसमें हम सभी अवयव चेक करते हैं, लेकिन अगर एक ने किसी ने मना कर दिया कि ये नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, तो हम वहीं छोड़ देंगे, आगे कुछ चेक ही नहीं करेंगे इसमें, हटाओ छोड़ो। तो पहले चेक देंगे, वन का संबंध दो से है, फिर दो से शुरू होने वाला देखो इसमें कुछ है क्या, दो, ये सेम वाला छोड़ते हैं, ये शुरू तो दो से ये भी हो रहा है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे अभी, हटाओ, ये रहा दो से शुरू होने वाला, ठीक है, देखते हैं, तो लिखेंगे 1,2 आर के अंदर है, ठीक है, तो दो से शुरू होने वाला देखेंगे हम उसके अंदर, इसके अंदर दो से शुरू होने वाला देखो क्या है, एक से दो चले हम, दो से शुरू होने वाला देखो इसमें, ये रहा, ठीक है, दो से कितना है 4, लिखेंगे 2,4, 2,4 बिलोंग्स टू आर के अंदर है। अब क्या ये वाला, इन दोनों का संबंध आर के अंदर है, एक का संबंध 4 से है क्या, एक का संबंध 4 से, देखो इसमें ये रहा, एक का संबंध 4 से, एक का संबंध 4 से ये रहा। अब ये इसका काम खत्म हुआ है भाई साहब, इसे चेक किया था अभी हमने, अभी बकाया रहेगा, ये रहा 1,4, तो 1,4 आर के अंदर है, एम्प्लाइज ऐड करके लिख लो, ठीक है, हो गया ये। अभी हमारा ये पहला ही चेक हुआ है, अब बारी है इस 3 की, 1,3, क्या 3 से शुरू होने वाला है इसमें कोई, 3 से शुरू होने वाला ये रहा, 3,6, 3,6 ये रहा, ठीक है, ठीक है, अभी 1,2 ने कहा ये संक्रामक है, ठीक है, अभी क्या है, संक्रामक है, अभी संबंध इसका मिल गया है, अभी और बकाया है उसमें संबंध चेक करने के लिए, देखो ये बात कोई नहीं बताएगा, केवल एक दो चेक करके छोड़ देते हैं, इसमें पढ़ाने आगे नहीं बताते हैं कुछ भी, तो अभी हमने एक ही चेक किया है ये, अब इसकी बारी है 1,3, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 3 से है, अब 3 से शुरू होने वाला देखो इसमें कहाँ पे है, 3 से शुरू होने वाला, सेम वाला छोड़ देंगे, ये रहा 3 से शुरू होना, 3,6, तो हम लिखेंगे एक का संबंध, एक का संबंध 3 से है, फिर क्या था, 3 का संबंध 6 से था, आर के अंदर थे ये, क्या एक का संबंध 6 से है, अगर उसमें नहीं होगा तो ये संक्रामक नहीं होगा, अभी तो एक ही पास हुआ था उसमें 1,2 वाला, अब 1,3 चेक करना है इसमें, एक का संबंध 6 से, देखते हैं इसमें एक का संबंध 6 से है नहीं है, ये रहा, तो 1,6 आर के अंदर ये भी है, ठीक है, एक का संबंध 6 से, ठीक है, अभी हमारा क्या चेक हुआ है इसमें,
ये भी चेक हो गया। अब रह गया अब 1,4। तो 1,4, एक का संबंध 4 से, अब 4 से शुरू होने वाला देखो इसमें कहाँ पे है, 4 से शुरू होने वाला है इसमें कोई नहीं है। जब ये आगे संक्रामक नहीं फैला रहा तो इसे ऐसे ही टिक कर दो यहाँ, ये पास हो जाएगा। ठीक है, जब आगे कोई संक्रामक नहीं करेगा। एक का संबंध 5 से, 5 से शुरू होने वाला है इसमें कोई, 5 से शुरू होना कोई भी नहीं है, इसे भी टिक कर दो। एक का संबंध 6 से, क्या 6 से शुरू होने वाला है इसमें कोई, 6 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है, इसे भी टिक कर दो। अब देखते हैं 2,4 की बारी है, अभी सभी चेक करेंगे इसमें एक एक करके। ये 2,4, 4 से शुरू होने वाला देखो इसमें कोई है, 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं, इसे भी टिक कर दो। 2,6, 6 से शुरू होने वाला है इसमें कोई नहीं है, इसे भी टिक कर दो। 3,6, 6 से शुरू होने वाला है इसमें कोई नहीं है, ये आगे संक्रामक नहीं बढ़ा रहा है तो ऐसे टिक कर दो ये, यानी कि ये संक्रामक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः संबंध आर क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक होगा। ठीक है, ये संक्रामक का थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसे एक बार और देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोबारा से। ये मैं समझता हूँ कि पहली बार में समझ में आ गया होगा ये। अगला सवाल है हमारा इसमें, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r दिया है x, y सच दैट इस प्रकार से है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, इसमें प्लस की भी संख्याएं होती हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो जेड से आती हैं, 0 होता है, सीधा तरफ प्लस की संख्या होती है, बाएं हाथ पे माइनस की संख्या होती हैं। और एक्स और वाई में जो संबंध दिया है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि जो इनका डिफरेंस आएगा क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा। पूर्णांक हमारे प्लस के भी होते हैं और माइनस के होते हैं, दोनों होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं हम, हमारा समुच्चय क्या है, जेड, जो क्या हमारा पूर्णांक है। ठीक है, क्या है हमारा पूर्णांक है। तो हम पहले करते हैं इसमें स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य में, और हमारा जो आर दिया है एक्स कोमा वाई इस प्रकार से कि एक्स माइनस वाई क्या है हमारा पूर्णांक। ठीक है, तो स्वतुल्य निकालेंगे हम, क्या होगा स्वतुल्य के लिए, एक्स कोमा, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा बिलोंग्स टू जेड, ये हमारा एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू जेड, अतः संबंध आर स्वतुल्य होगा। सममित के लिए यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स माइनस वाई क्या होगा हमारा एक पूर्णांक है। इम्प्लाइज दैट, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक, ये होगा एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट सॉरी ये वाई कोमा एक्स होगा, वाई कोमा एक्स, वाई कोमा एक्स, तो ये हो जाएगा वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः संबंध आर और सममित होगा। अब करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक,
संक्रामक में क्या होता है, यदि x, y belongs to R implies that, तो x माइनस वाई क्या होगा हमारा, पूर्णांक, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब x का संबंध y से, y का संबंध किससे होगा, z से। तो y, z belongs to R implies that हो जाएगा y माइनस जेड क्या होगा हमारे, पूर्णांक, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, पूर्णांक, इम्प्लाइज दैट पूर्णांक, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक। पूर्णांक है तो इसे लिख सकते हैं हम x, जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो लिखेंगे हम इसके लिए, अतः संबंध आर संक्रामक है। वो हो गया ना कि x का संबंध y से, y का संबंध z से, तो z का संबंध x से होगा। देखो x, जेड, x माइनस जेड, x, जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अगला सवाल है हमारा इसमें, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो संबंध हमारे किस प्रकार से हैं, पहला है हमारा ए पार्ट, सवाल नंबर 5 में ए पार्ट है, आर बराबर एक्स, वाई सच दैट, इस प्रकार से है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए निकालते हैं। तो हमारा आर दिया है एक्स, वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, खुद का संबंध खुद से, अगर एक्स वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो यदि एक्स, एक्स खुद एक ही बंदा एक ही स्थान पर काम करेगा, खुद जहाँ काम कर रहा है वहीं तो करेगा, तो एक्स, बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो लिखेंगे हम इसमें संबंध आर स्वतुल्य होगा। सममित के लिए, सममित के लिए अगर यदि एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इम्प्लाई दैट वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। ठीक है। अतः संबंध और सममित
होगा। ये प्रश्न ऐसे अभी बोर्ड एग्जाम में आए नहीं, लेकिन ये थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकते हैं। संक्रामक, यदि x, y बिलोंग्स टू R, कॉमा तथा y, z बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट अगर एक्स वाई एक स्थान पे काम कर रहे हैं, फिर वाई जेड भी एक स्थान पे काम कर रहे हैं उसी स्थान पर, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। अतः संबंध आर संक्रामक है। ये भी हमारा सवाल हो गया। अगला करते हैं। आर एक्स कुमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ कह रहा है एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सवाल पहला और दूसरा बिल्कुल सेम टिकटॉक है। ठीक है। सवाल नंबर बी दिया है हमारे, संबंध आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है। तो करते हैं संक्रामक। स्वतुल्य पहले, स्वतुल्य एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का स्वयं से, तो एक्स है खुद एक ही स्थान पे काम करेगा, एक्स कोमा एक्स। मैं एक जगह बैठा हूँ तो मैं यहीं तो बैठा हूँगा। ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य होगा। बिल्कुल वैसा ही उतार देना है दोनों के लिए। ठीक है। जैसा अभी सवाल नंबर 5 का एक ही है, ऐसा ही बी है। तो इसमें अगला सवाल करते हैं। अगला इसमें आर बराबर एक्स कुमा वाई, एक्स कुमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है। तो आर बराबर दिया है एक्स कुमा वाई और सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सवाल है हमारा। तो स्वतुल्य निकालेंगे इसमें सबसे पहले। स्वतुल्य अब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से, तो x स्वयं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो x कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है। x यहाँ था, x यहाँ था y, यानी x है खुद से ही खुद कोई लंबा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक संक्रामक में क्या होता है, यदि x, y
बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से क्या, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब क्या ये वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हमारा मान लो एक्स है, ठीक है। एक्स कितना है? 7 सेंटीमीटर। वाई होगा इतना, ये वाई है, तो एक्स 60 सेंटीमीटर लंबा है ना। अब यहाँ पर पहले वाई हो गया, चेंज होता है ना, ये एक्स वाई फिर वाई पहले होता है इसमें, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः संबंध आर सम्मित नहीं होगा, ठीक है। हल करते हैं, सॉरी ये हमने किया था अभी, सम्मित है, माफ़ी चाहूँगा, ये सम्मित। अब लिख करेंगे संक्रामक। यदि x, y बिलोंग्स टू R, तो यहाँ x लिख देंगे, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद में तथा, ठीक है। अब y के लिए y, z बिलोंग्स टू R, तो लिखेंगे यहाँ पे y, z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे इसमें x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब y, z बिलोंग्स टू R, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? तो देखते हैं, करते हैं। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा। अब इसमें क्या हो रहा है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो लिखेंगे हम x, z बिलोंग्स टू R। अब यहाँ से x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ पे y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ पे x, z बिलोंग्स टू R, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। अतः संबंध R संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सवाल बन गया। अगला है R बराबर x, y, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। तो संबंध हमारा x बराबर x, y सच दैट x, y y की पत्नी है। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में क्या होता है? x स्वयं से स्वयं का संबंध, तो x स्वयं की पत्नी हो जाएगी, x y की पत्नी है, x y की पत्नी, तो y तो क्या होगा? पति होगा। तो क्या पत्नी स्वयं की पत्नी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो x, x बिलोंग्स टू R यानी डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः संबंध और
स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है सममित यदि x, y belongs to R, x y की पत्नी है तथा y x की पत्नी नहीं हो सकती है। y, x does not belongs to R, अतः संबंध और सममित नहीं है। तो दोस्तों सेम इसी प्रकार से ये सवाल हमारा ई वाला भी हो जाएगा डी की तरह, ठीक है। तो हम इसमें अगला सवाल करते हैं दूसरा। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ये आर का मतलब है यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, ठीक है। और आर का मतलब यहाँ पर ये आर संबंध दिया है, रिलेशन है। ए कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक है। तो हम इसे करते हैं। तो हमारा सवाल हो गया आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें सिद्ध करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य में हम क्या करेंगे, हम उस आर में से कोई एक नंबर उठा लेते हैं यहाँ से कि माना या यदि हमारा 1/2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये 1/2 हमारा है, ये कहाँ से आएगा, हमारा आर से, यानी कि रियल नंबर से, ठीक है। उन्होंने कह दिया है जो समुच्चय हमारा वास्तविक संख्या होगा, तो हमने 1/2 हमने कहाँ से ले लिया, आर से, वास्तविक संख्याओं से। तो स्वतंत्र में क्या होता है हमारा, स्वयं से स्वयं का, यानी कि फोटोकॉपी। तो 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, संबंध आर। तो हमारी कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन हमारी ये है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 1/2 लेस देन और 1/2 का ये स्क्वायर, 1/2 लेस देन, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 1/4। अब ये बताओ 1/2 बड़ा होता है या 1/4, तो इसमें 1/2 बड़ा होगा, ये कह रहा है कि छोटा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अतः संबंध और स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अगला करते हैं हम इसमें दूसरा होगा हमारा सममित के लिए। सममित, ठीक है। सममित में क्या होगा हमारा, सममित में हम लेते हैं कि ए बराबर एक और बी बराबर
1/2। ठीक है, 1/2। तुम्हारा इसमें होता क्या है, पहले a, b यानी 1, 2, तो 1, बिलोंग्स टू आर। तो इसमें यहाँ पर वो कंडीशन दिया ना हमारी, उसमें लगाएंगे। तो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, तो a का मान यहाँ पे 1 लेस देन और ये 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो क्या ये बताओ, इसमें अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें इसका पलटा हुआ मान, तो 1/2 पहले आ जाएगा, कॉमा फिर 1 लेस देन इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन में लगाएंगे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 रहेगा। चलो ये तो बात ठीक है यहाँ पे कि 1 बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है 1 छोटा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अतः संबंध कहने के लिए तो बहुत सारे इसमें ऐसे फंक्शन होंगे कि हाँ कर देंगे, हमें ना वाला ढूंढना होगा इसमें। अतः संबंध आर सममित नहीं है, ये हमारा हो गया। अगला होगा हमारा इसमें संक्रामक। समक्रामक में क्या करेंगे हम, a बराबर हम इसमें रख लेते हैं 2, b बराबर रख लो इसमें -2 और c बराबर 1। ठीक है, ये हमने मान लिए हैं इसमें। तो a का संबंध b से होता है, तो 2, -2, 2, -2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस कंडीशन में लगाएंगे, इसमें क्या होगा देखते हैं। a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान -2, तो लगाते हैं इसमें 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4। ये तो बात ठीक है। अब देखते हैं 2 का संबंध, ये 2 b का c होता है, a से b फिर b से c, यानी कि 2 -2, 1, तो -2, 1 बिलोंग्स टू आर। देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे 2 से बड़ा 4 है, फिर अब देखते हैं क्या होगा इसमें। तो -2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1, -2 से बड़ा 1 है, ये भी ठीक है। अब क्या यहाँ पे 2 से बड़ा 1 हो सकता है, देखते हैं। a से b हो गया, b से c, अब 2 और 1 आएगा, a और c, a से b हुआ, b से c हुआ, अब a c, तो यानी कि 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा अब ये लेते हैं तीसरा, इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब बताएं आप, क्या 2 छोटा होता है 1 से? ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो लिखेंगे हम अतः संबंध आर संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर हमारा तीसरा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से लेकर 6 तक इसमें समुच्चय हमारा इसमें रिलेशन है a, b सच दैट b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। हमें देखना है इनमें से क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास में सवाल नंबर तीसरा है, समुच्चय दिया है
समुच्चय 1 2 3 4 5 और 6, और जो हमारे पास में रिलेशन दिया है आर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 करते हैं इसके लिए। तो यहाँ से हम ये सभी ए के मान होंगे और ये बी बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस 1, ठीक है। ये रिलेशन होगा हमारा आर। तो यहाँ से ए के मान ये उठाएंगे, एक उठाया यहाँ पे लगाओ, बी का मान कितना मिलेगा, ए की जगह यहाँ से उठाओ, ये ए का मान है और ये इसमें लगाओ तो 2 मिल जाएगा। 2 उठाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, 2 और 1 3, 3 उठाओ, 3 और 1 4, 4 उठाएंगे 5 मिलेगा, इसमें लगाएंगे यहाँ पर ए का मान 4 और 1 5, 5 उठाएंगे 6 मिलेगा। यहाँ से हमने 5 तक उठाए, अगर हम 6 उठाएंगे यहाँ से तो 7 मिलेगा, लेकिन 7 इस समुच्चय के अंदर नहीं है तो हम 6 यहाँ से नहीं उठाएंगे ये, ठीक है। अब देखते हैं स्वतुल्य के लिए सममित संक्रामक। हम इसमें रिलेशन लिख लेते हैं आर बराबर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का 4, 4 का 5 और 5 का 6। तो हम स्वतुल्य कर रहे थे, हमने रिलेशन लिख लिया है यहाँ पर। ये स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, ठीक है। तो इसमें देखो 1 है, 1 का 1 से संबंध है, 2 से 2 का संबंध है, इसमें नहीं है। तो 1 कॉमा 1 कॉमा 2 जब इनका संबंध आर के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अगला आया हमारे पास में सममित के लिए। सममित में क्या होता है, अभी हमारे पास में अभी 1,2 लेंगे यहाँ से हम 1,2, ठीक है, 1,2 आर के अंदर। फिर इसका उल्टा देखते हैं, तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या इस 2,1 आर के अंदर है? देखो 1,2 तो इसके अंदर आर के अंदर है, लेकिन 2,1 इसका उल्टा इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सममित नहीं है, ठीक है। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक का बड़ा अजीब है थोड़ा सा, लेकिन समझने में तो उसके लिए समझाएंगे बढ़िया करके। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, 1,2 के लिए देखते हैं, अगर ये पास होता है तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर यही पास नहीं होता तो संक्रामक की पूरा रिलेशन नहीं होगा। तो देखते हैं 1,2 के लिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तथा अब 2 से शुरू होने वाला देखेंगे, 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने ये रहा,
दो हैं इसमें, सही नहीं यही है 2,3, तो 2,3 है हमारे पास में 2,3। अब ये हो गया 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से। अब देखते हैं 1 का संबंध 3 से है। 1 का संबंध 3 से इसमें नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे 1,3 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है तो फिर बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसमें ये आर के अंदर नहीं है। 1,3 आर के अंदर है, देखो नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं होगा। संबंध अतः संबंध आर, रिलेशन ये आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अभी हमने तीसरा किया, अब चौथा नंबर। सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी रियल नंबर में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में संबंध ए कोमा बी लेस इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है, स्वतुल्य होगा संक्रामक, लेकिन क्या नहीं है, सम्मित। सवाल हम करते हैं तीसरा, सॉरी समझ दिया है हमारा। वास्तविक संख्या शर्त, हमसे कहा है उसने स्वतुल्य है संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, तो उसे हम वाइल्ड लैंग्वेज उदाहरण देकर मना करेंगे कि ये सम्मित नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में जो आर दिया है ए कॉमा बी इस प्रकार से है कि ए लेस इन इक्वल टू बी, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या होगा हमारा, खुद का संबंध खुद से। अब इसमें देखो एक कंडीशन तो हो रही है कि ए बराबर है बी के, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः लिखेंगे यहाँ से हम, अतः संबंध आर स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा करते हैं इसमें, सम्मित के लिए, यदि ए बराबर, हम मान लेते हैं इसमें 1 और बी बराबर 2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो फिर हमारी कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो ए का मान 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें से एक कंडीशन ये पास हो रही है कि एक बड़ा होता है 2 से, ठीक है। तो फिर 2,1 यानी 1,2 फिर 2,1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या 1 बड़ा होता है 2 से, नहीं होता है ना, नहीं होता है। अतः संबंध आर स्वतुल्य, सॉरी सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए करते हैं, हमारा मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, कहाँ से आ रहा है हमारे, ये वास्तविक संख्या से, ये ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। यदि
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ए से बड़ा होगा बी, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, फिर बी से बड़ा होगा सी। ठीक है, फिर ए का संबंध किससे होता है, सी से, तथा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी। देखो ए से बड़ा है बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए से बड़ा है बी, फिर बी का संबंध किससे होता है, सी से, फिर बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन में लगा रहे हैं ये हम, बी से बड़ा है सी, फिर ए का संबंध होता है सी से, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए से बड़ा सी होगा। देखो ए से बड़ा बी है यहाँ पर, बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा क्या होगा, सी, तो सी सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर ये, तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। अतः संबंध आर संक्रामक है। अगला सवाल करते हैं हम। हमारे पास समुच्चय दिया है और वास्तविक संख्याओं का, और जो संबंध दिया है ए कॉमा बी में इस प्रकार से है, ए लेस देन इक्वल टू बी की घात 3। तो हम इसमें सम्मित देखेंगे, हमें कहा है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये हैं या नहीं है, ये देखना है। सॉरी, पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए तो मान लेते हैं यदि हमारा x कहाँ से आएगा, इस r से, x एक नंबर है, अवयव है, एलिमेंट से कहाँ से आ रहा है, हमारा वास्तविक संख्या से, यहाँ से। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में लगाएंगे ये x कॉमा x, स्वतंत्र में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से, तो x कॉमा x आएगा ये, तो क्या x इस कंडीशन में लगाएंगे, x लेस देन इक्वल टू x की घात 3। क्या कोई खुद से बड़ा हो सकता है ये, तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, x की घात यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे x की घात कितनी है, 3। क्या कोई खुद से खुद बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए करेंगे, सम्मित में हम मान लेते हैं यदि x कोमा वाई कहाँ से आएंगे, हमारी ये वास्तविक संख्याओं से आएंगे ये। ठीक है, वास्तविक संख्या, यदि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो फिर कंडीशन में लगाएंगे x ए लेस देन इक्वल टू बी की घात 3, तो x लेस देन इक्वल टू वाई की घात 3। ठीक है, अब इसका क्या क्या करते हैं, y पहले आएगा x बाद में, तो y कोमा x बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पहले x की घात 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि x छोटा था, y बड़ा, अब ये क्या y छोटा हो जाएगा x से, नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे x छोटा है, y बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि y छोटा है, x बड़ा है, यहाँ तो x छोटा था पहले, अब यहाँ पे x कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, अब करते हैं हम संक्रामक। संक्रामक में हम x कोमा वाई कोमा
जेड बिलोंग्स टू आर से आएंगे, मान लेते हैं, ठीक है। यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, कंडीशन क्या है हमारे पास में, ए लेस देन इक्वल टू बी की घात 3, तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई की घात 3 तथा फिर वाई कोमा जेड, एक्स से वाई फिर वाई से जेड होता है, तो एक्स से वाई फिर वाई से जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जेड की घात 3, एक्स से बड़ा है वाई, फिर वाई से बड़ा क्या है यहाँ पे जेड, वाई से बड़ा क्या है यहाँ पे जेड। तो अगली बार में क्या लिखेंगे हम, एक्स का संबंध जेड से, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा इसमें, एक्स लेस देन इक्वल टू जेड की घात 3, तो ये बड़ा हो जाएगा जेड, अतः संबंध आर संक्रामक है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 आर का संबंध इतना है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। समुच्चय हमारे पास में 1 2 3 और रिलेशन दिया है हमारे पास में आर बराबर 1,2 2,1, तो केवल ये सम्मित है, ना तो संक्रामक है ना तो स्वतुल्य है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 है इसमें अवयव, तो खुद का संबंध खुद से बन का है इसमें क्या रिलेशन में नहीं है, 2 का संबंध 2 से है इसमें नहीं है, 3 का संबंध 3 से है नहीं है, तो 1,1 आर के अंदर नहीं है, 2,2 ये भी आर के अंदर नहीं है, 3,3 ये भी आर के अंदर नहीं है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे हम, ये नहीं है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब करते हैं सम्मित के लिए, सम्मित तो सम्मित में क्या होता है, रिलेशन में हमारे पास में 1,2 आर के अंदर है, ठीक है। इसका उल्टा 2,1 आर के अंदर है दो, एक दोनों है संबंध 1,2 आर के अंदर है, फिर इसका उल्टा 2,1 दोनों है इसके आर के अंदर हैं, तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित है। संबंध आर सममित है। अब करते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक देखो उसमें है 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
फिर 1 से 1, 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला देखो उसमें है क्या है, देखते हैं इसमें आर के अंदर है या नहीं है। ये रहा 2 से शुरू होने वाला, 1 से 1, 2, 2 से शुरू होने वाला देखो, 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाला देखेंगे। ये रहा 2,1, 2,1 है, 2,1 बिलोंग्स टू आर तथा। तो अब देखेंगे 1 का संबंध 1 से है या नहीं है आर के अंदर। देखो इसमें आर के अंदर 1,1 है, नहीं है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस आर के अंदर नहीं है। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। ये भी हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध वो होता है जिसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों ही हाँ कर देता है, तब उसके बाद में तुल्यता संबंध कहलाता है ये। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सवाल नंबर 7 है। समुच्चय दिया है पेजों की संख्या समान है। समुच्चय है हमारे पास में कि पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये हमारे पास समुच्चय है। समुच्चय पेजों की संख्या समान है, बराबर है। और रिलेशन दिया है आर बराबर एक्स और वाई में है सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है या बराबर है। तो हम स्वतुल्य के लिए करेंगे। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। स्वतुल्य तुम लेते हैं, माना एक्स बिलोंग्स टू ए। हमारा समुच्चय दिया है ये ए, ठीक है, ए है यहाँ पर। समुच्चय ए में क्या है, पेजों की संख्या क्या है, हमारा एक्स कहाँ से आएगा, ए से। और एक्स वाई में क्या है, पेजों की संख्या समान। तो स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद से। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मान लो अगर इस एक्स में कितने पेज है, 10, तो इसमें भी कितने पेज होंगे, 10। पेजों की संख्या कैसे होगी, बराबर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य है, ठीक है। अगला करते हैं सम्मित के लिए। सममित हम यहाँ से एक्स कोमा वाई लेते हैं, जो ए सेट से आएगा। ए सेट क्या है हमारा, पूरा पेजों की संख्या है इनमें, ठीक है। ए सेट में क्या है, हमारी पेजों की संख्या है इसके अंदर। तो करते हैं इसमें, ठीक है। एक्स यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, पेजों की संख्या समान है, ये कंडीशन दी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक्स बराबर वाई, ठीक है। पेजों की संख्या क्या है, समान है, बराबर है। मान लो इसमें अगर 10 पेज है तो वाई में भी कितने पेज होंगे, 10। तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। पेजों की संख्या क्या है कंडीशन में, समान। पेजों की
संख्या समान है। तो y बराबर x हो जाएगा ये। अतः संबंध R सममित होगा। अगला करते हैं संक्रामक के लिए। माना x, y, z कहाँ से आएंगे हमारे ए सेट के अंदर, जिनमें पेजों की संख्या क्या है, समान। तो करते हैं, यदि x, y बिलोंग्स टू R में क्या है, पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है, तथा y, z, x से y फिर y से z बिलोंग्स टू R, इसमें भी क्या होगा, पेजों की संख्या समान है। मान लो इसमें 10 पेज हैं, इसमें भी 10 पेज है, तो x बराबर y हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, y बराबर y का संबंध z से, यानी कि इनमें भी क्या है, पेजों की संख्या समान। जब इसमें x में 10 है, y में भी 10 है, फिर ये y z के बराबर है, फिर z में भी 10 होने चाहिए। तो x और z का संबंध देखते हैं, x, z इनमें भी क्या होंगे, पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या समान है, तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, यहीं लिख सकते हो कि x बराबर y, फिर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर z है। जब x बराबर y की है, फिर y बराबर z है, तो x z के बराबर हो जाएगा, x बराबर z। ठीक है, लिखेंगे हम अतः संबंध R संक्रामक है। जब तीनों ही ये बातें होती हैं तो सूत्र कहलाता है ये। अब तीनों ही संबंध हैं तो ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है।